हेलो गुड मॉर्निंग, उदयज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज सभी पहले एनएम सिस्टर बहनों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं 2 दिन वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो आज मैंने पेपर बनाने में चूँकि बहुत टाइम लग जाता है और पिछले ईयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसको उसमें ढूंढ कर निकालना और उसके बाद उसको सही करना बहुत थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा मैं वीडियो नहीं बना सका। लेकिन आज फिर मैं दोबारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बनाया है और इसमें 50 क्वेश्चन है। और चूँकि पिछले ईयर्स एनएम के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं तो इसलिए मैंने इसको देख करके आपको मैं सोचा कि 50 क्वेश्चन है, इसको कम से कम बता दिया जाए। 50 प्लस ही है, मतलब हो सकता है 50 से ऊपर भी हो, लेकिन 50 क्वेश्चन तो है इसमें। तो इसमें इस टाइप मैंने जब पेपरों को देखा तो इस टाइप के भी क्वेश्चन थे जिसके अंदर कई पॉइंट दिए थे और उसके हिसाब से क्वेश्चन को राइज किया गया था। तो इसमें ये जो पॉइंट आपका ध्यान दीजिएगा, इसका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ABCD 4 फॉर्मेट में दिया हुआ है ये। तो इस पॉइंटों को देख करके क्वेश्चन को बनाया गया था। तो उसमें पहला क्वेश्चन जिसे ये पूछ रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल यानी प्राइमरी हेल्थ केयर के मुख्य घटक में शामिल नहीं होता है। तो पारा लिखा है कि सुरक्षित जल की पर्याप्त आपूर्ति और आधारभूत स्वच्छता, ये तो शामिल होता है आपका, ये तो कन्फर्म शामिल होता है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य देखभाल एवं परिवार नियोजन, ये भी आपका शामिल होता है। केवल असंक्रामक बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण, और चौथा है स्थानीय बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण। तो ये तो आपको ये भी शामिल है, लेकिन कह रहे केवल असंक्रामक नहीं, संक्रामक और असंक्रामक दोनों की विरुद्ध टीकाकरण इसमें होता है। तो ये आपका शामिल नहीं है, केवल यही जो एक ऑप्शन है जो आपके पहले प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंदर नहीं आता है, यानी कि ये गलत कहा गया है उसके बारे में। तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या होगा, केवल सी, केवल सी, यानी कि आप देखिए केवल ए घटक, केवल बी घटक, ABC घटक, केवल सी घटक नहीं, केवल जो है आपका सी जो है घटक ऐसा बोला गया है जो मुख्य घटकों में शामिल नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन बहुत एनालाइज करने के बाद ही और पेपरों में बनाया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान देंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो इसको देख करके इस टाइप के क्वेश्चन मैंने इसको 50 क्वेश्चन रखा है। तो अगर इसको देखती हैं तो आपके 5 से 6 नंबर तो यहाँ से आपके पक्के हैं। और सभी एनएम सिस्टरों को मैं एक बार दोबारा कहना चाहता हूँ कि वीडियो कम से कम लाइक कर दिया करिए और चैनल पर जो पहली बार हैं सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, क्योंकि उनको अच्छी से ऐसे क्योंकि पेपर अब नज़दीक आ चुका है और हो सकता हो कि इसी मंथ में हो या अगले मंथ में आपका पेपर कन्फर्म है। तो ये इसलिए आप पूरी वीडियो को प्रॉपर देखिएगा और आपको इसका बहुत से बहुत लाभ मिलेगा। चलिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन आपका है कि एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक परिवार या समुदाय के पोषण के बारे में कौन सी सलाह नहीं दे सकता। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बड़ा छोटा नहीं होता है। क्वेश्चन को अगर आप प्रॉपरली बारीक से पढ़ती हैं या आप पढ़ते हैं बेसिकली, तो इसमें तो केवल एनएम सिस्टर का ही है, तो पढ़ती हैं का बात ही कह सकते हैं। तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन पढ़ने से आपको ऑटोमेटिक जो आप जो पढ़ी है थ्योरी है उसके हिसाब से आ जाए। और दूसरी चीज़ है कि जो एनएम सिस्टर अगर चैनल में हमारे पहली बार आए तो ध्यान दीजिएगा, अगर वो थोड़ा बड़ा नहीं पढ़ी हैं अब तक तो उनका एक फंडा है कि मेरे यहाँ जो पहले थ्योरी पढ़ाएं और उसमें 20 या 50 क्वेश्चन दिए हैं, तो उसको एक प्रॉपर पूरा वीडियो बनी है तो उसको पूरा देख सकते हैं आप। तो उसमें आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, पेपर आपका कन्फर्म है कि निकल जाएगा, क्योंकि मैंने हर टॉपिक को केयर करके बताया इस पर है। और अब जो पेपर बना रहे हैं वो मॉडल पेपर के हिसाब से, यानी आपका जैसे प्रीवियसली क्वेश्चन था उनको मिला करके आपके पुराने नए क्वेश्चन को मिला करके इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं मैंने उस पर बात की है। तो ये कह रहा है कि पोषण के बारे में कौन सी सलाह नहीं दे सकते हैं। तो कह रहा है गर्भवती और धात्री माता का पोषण के बारे में बताना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे मोटापे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये पॉइंट को बता रहा है कि इसमें नहीं बताना चाहिए कि इसके मोटापे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। गर्भवती और धात्री पोषण के बारे में नहीं बताना चाहिए, नहीं, ये चीज़ तो एकदम गलत बताया गया है और यही सलाह नहीं देना चाहिए,
किससे मोटापा हो जाता है, गलत चीज़ है। कुपोषण बच्चों की पहचान कर रेफर करना, ये अगर आप स्वास्थ्यकर्ता हैं और परिवार के समुदाय के पोषण के बारे में जानते हैं तो कुपोषित जो बच्चों के पहचान करके रेफर करना ये होता है। गर्भवती और धात्री महिलाओं को आयरन तथा कैल्शियम का संपूरक देना ये भी की जाती हैं एक स्वास्थ्यकर्ता के द्वारा। और बच्चों को विटामिन ए तथा आयरन फोलिक एसिड का संपूरक देना ये भी होता है। केवल ये पॉइंट जो है गलत है, इसलिए ये सलाह नहीं दे सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्वास्थ्यकर्ता कार्यकर्ता कार्य क्या है? यानी वर्क ऑफ हेल्थ वर्कर। तो योग्य दंपति को परामर्श देकर परिवार नियोजन साधनों का उपलब्धता सुनिश्चित करना, परिवार नियोजन अपनाने वाले दंपतियों को फॉलो करना, और डिपो होल्डर के साधन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना, या उपरोक्त सभी आपको इसमें कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी भी आपका बता सकते हैं। तो देखिएगा, योग्य दंपति को परामर्श देना ये तो आपका होता है, ये परिवार नियोजन के अपनाने वाले बंदे को फॉलो भी करना चाहिए, और डिपो होल्डर जो होते हैं साधन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना चाहिए। तो इसलिए इसका तीनों सही होने का क्या आपका राइट आंसर है? डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, महिला स्वास्थ्यकर्ता को समुदाय के लोगों के साथ होना चाहिए। महिला जो स्वास्थ्यकर्ता है वो समुदाय के लोगों के साथ होना चाहिए। प्रेम पूर्वक और मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, ये तो जरूरी है। यदि समुदाय के लोग स्वास्थ्य के संबंध में कोई समस्या पर कुछ पूछे तो उनको उपेक्षा करनी चाहिए। और ये पॉइंट आप थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है कि उपेक्षा करनी चाहिए। दूसरी बात है कि समुदाय के, यानी ये ध्यान दीजिए पॉइंट है ABC है, ये पॉइंट है आपका। यदि समुदाय के लोग स्वास्थ्य के संबंध में कोई समस्या करें तो उसके पूछे गए उसका उपेक्षा करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए एक महिला स्वास्थ्यकर्ता को समुदाय के प्रति। और समुदाय के सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन जो राइट है ना उसको ट्रिक लगाना है। तो कह रहा है केवल A सही है, ये गलत, केवल B सही है, ये भी गलत, ABC तीनों सही है, ये बात कर रहा है। अब कर रहा है A और C सही है। तो ध्यान दीजिएगा, B वाला पॉइंट आपको गलत बता चुके हैं, तो A और C सही है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका? D इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक महिला स्वास्थ्यकर्ता को अपने क्षेत्र में लोगों के साथ व्यवहार होना चाहिए। अगर महिला स्वास्थ्यकर्ता है तो क्षेत्र में लोगों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए? लोगों के साथ सुख दुख में भागीदारी बनना चाहिए, सुख दुख में भागीदारी बनना चाहिए। दूसरा, स्वास्थ्य, ये भी आपको पॉइंट ABC ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य सेवा के बदले न तो लोगों से उपहार मांगनी चाहिए, ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए एक स्वास्थ्यकर्ता को लोगों के प्रति व्यवहार में। अपने क्षेत्र के लोगों को सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना के बारे में जानकारी देना चाहिए। तो इसमें भी दी पॉइंट आपका A और C राइट है और B क्या है? गलत है। तो इसलिए राइट आंसर इसका केवल है, कोई भी कथन सही नहीं है, A और C कथन सही है। देखिए D इज करेक्ट है इसका आंसर, क्योंकि AC पॉइंट आपका राइट है और B इसमें है कि करा कि स्वास्थ्य सेवा के बदले में लोगों से क्या उपहार मांगने चाहिए। नहीं, ये चीज़ नहीं आप कर सकते कि मैंने आपको स्वास्थ्य सेवा दिया है तो ये उपहार, क्योंकि ये परिवार नियोजन या XYZ जो भी सर्विस होती हैं स्वास्थ्यकर्ता की, वो सरकार के द्वारा चलाई जाती है जो फ्री और कास्ट होती है, तो उनको इस चीज़ों का उपहार नहीं लेना चाहिए। तो B इज राइट, गलत है आपका, AC यानी D इज करेक्ट है। परस्पर व्यक्तिगत संसाधनों के बारे में कौन सा कथन सही है? टीम के साथ आपसी समझ, सहयोग, समन्वय की भावना होनी चाहिए। टीम यानी ये पॉइंट A है, ये B है, ध्यान दीजिएगा, और ये C है। टीम भावनाओं के साथ काम करना चाहिए या अपने आसपास के रही घटनाओं को से स्वयं को जागरूक करना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, इसी पॉइंट में अगर देखा जाए तो टीम के साथ सुझाव भी ये भी राइट है, टीम भावनाओं के साथ काम करना चाहिए ये भी सही है, और अपने आसपास रहे घटनाओं से स्वयं को जागरूक रखना चाहिए, यानी कि ये भी बात सही है। आपका केवल A सही है, गलत, केवल C सही है, ये भी गलत, कोई भी कथन सही नहीं, ये भी गलत, यानी ABC तीनों सही है। यानी कि आपका राइट आंसर क्या है? D इज करेक्ट आंसर। नर्स एवं रोगी का संबंध के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है?
एक नर्स और एक रोगी है, यानी पेशेंट है और नर्स है, तो उसके बीच में कौन सा कथन गलत है? तो ये पॉइंट ए है, ये भी ये ध्यान से ये। तो रोगी अस्पताल में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, अतः घर जैसा माहौल प्रदान करना चाहिए। तो ये तो बात सही है आपकी, घर जैसा माहौल, क्योंकि रोगी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है एक नर्स के लिए। तो अगर उनको घर जैसा माहौल रखेंगे तो वो जल्दी आपका सही होने का चांस होता है। रोगी के उपचार और नर्सिंग सेवा को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, ये भी बात सही है उसकी, कि एक नर्स को रोगी के प्रति ऐसा भी होना चाहिए। नर्स केवल रोगी की गोपनीयता अपने करीबी को बताना चाहिए, करीबी को बताना चाहिए नहीं, ये तो बात एकदम गलत है। अर्थात सी पॉइंट जो कथन क्या है, सही नहीं है। केवल सी ही सही नहीं है, ये तो गलत लिख गया। ए बी सही नहीं है, ये भी गलत लिखा है। कोई भी कथन सही नहीं, ये भी नहीं। ए बी सी, अच्छा हाँ, ये केवल नर्स रोगी बंदा को अपने करीबी को बता सकता है, गलत चीज़ है। केवल सी ही सही नहीं है, ये बात सही है। अर्थात आपका ए करेक्ट है और ये सब पॉइंट क्या है, सही है। ये पॉइंट सब क्या है, गलत है आपकी। ये चीज़ जो लिखा है गलत लिखा है। केवल सी, केवल पॉइंट जो लिखा है वो गलत लिखा है, क्योंकि नर्स को केवल रोगी की गोपनीयता अपने करीबी को बताना चाहिए। क्यों भाई, अपने करीबी क्या प्रॉब्लम जिसको है उसके करीबी बताएंगे तो उस पर ध्यान देंगे। आप अपने करीबी बताने क्या मतलब उसका है? तो किसी की समस्याओं के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो आपका सी केवल क्या है, सही नहीं है। अर्थात यही केवल पॉइंट आपका करेक्ट ए है। नेक्स्ट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अनुसार एक नर्स में निम्नलिखित गुण यानी क्वालिटी होनी चाहिए: निष्ठावान, ईमानदार, भद्रता। निष्ठावान, ईमानदार और भद्रता होनी चाहिए। तो सही बात। अनुशासन प्रिय, शांति प्रिय, विनम्र और स्नेह, ये भी सही बात है, यानी कि ए है, ये बी है, सी है, ये डी है। तीसरा, चौथा, मित्यमयी, संप्रेरक, कुशलता और विनोद प्रिय, ये भी सही है। आज्ञा पालना, अनुदार, मूड तर्क संगत, मूड और तर्क संगत होनी चाहिए। तो कथन आपका कौन सा है? आपका ये चीज़ तो गलत है, पॉइंट लिखा है। ये थोड़े कि आप किसी के कहने से आप कुछ करने नहीं, ये चीज़ तीनों पॉइंट आपका राइट है, इसलिए ए बी सी क्या है, करेक्ट है, यानी कि डी पॉइंट आपका करेक्ट है। एक स्वास्थ्य दल हेल्थ टीम में निम्नलिखित सदस्य हो सकते हैं: चिकित्सा, फार्मिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट या ऑल। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, एक से स्वास्थ्य टीम बनाई जाती है, तो इसमें ये तीनों पॉइंट होने चाहिए, यानी कि राइट आंसर क्या है, डी इज करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नर्स रोगी की परिचर्या तथा उपचार में सहायता करती है। फार्मासी तथा वितरण में भंडार का कार्य करते हैं, फार्मेसी एवं दवा वितरण का भंडार काम करते हैं, ये भी आपका पॉइंट लग रहा है कि सही है। और लेबोरेटरी एक्सरे रोग निदान के जांच का कार्य करते हैं, ये भी बात सही है। रोगी के रोग निदान और उपचार की हिदायत करता है, सही बात है, ये भी है। यानी कि आपका देखा जाए तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। केवल ये सही है, गलत ए बी सी डी तीनों सही, चारों सही है, ये भी सही। कोई भी फंक्शन सही नहीं, ये गलत है, ए बी सी तीन ये गलत है। तो आपका ए बी सी डी चारों सही है, यानी कि आपका बी राइट आंसर है। मिडवाइफ को मरीजों की दवा देते समय नियमों का सख्ती से पालन कर जाए। कितनी सख्ती का पालन करना चाहिए? 5 नियमों की सख्ती का पालन करें। ध्यान दीजिएगा, 5 इसका राइट आंसर है, यहाँ पर 5 पर भरा जाएगा। 5 नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। मिडवाइफ के मरीजों को दवा देते समय कौन सा नियम का पालन करना जरूरी नहीं है? सही मरीज, सही दवा, सही डोज, सही व्याधि। तो ध्यान दीजिएगा, मरीजों को जब दवा देते समय कौन सा नियम का जरूरी नहीं है। आपका सही मरीज होना चाहिए, सही दवा होना चाहिए, सही डोज होना चाहिए, सही व्याधि की जरूरत नहीं आपको है, तो ये आपका डी नहीं पालन करना चाहिए। निर्णय पूर्वक
अवस्था क्या होती है? जागरूकता उत्पन्न करना, रुचि उत्पन्न करना, आदतों का मूल्यांकन करना या आल सभी। तो ध्यान दीजिएगा, निर्णयपूर्वक अवस्था जो होती है ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है, इसलिए डी इज राइट आंसर इसका। जन समुदाय के व्यवहार और दृष्टिकोण में स्वास्थ्यकर परिवर्तन लाने आवश्यक है। जागरूकता उत्पन्न करना, रुचि उत्पन्न करना, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। जागरूकता उत्पन्न करना, रुचि उत्पन्न करना, आदतों का मूल्यांकन, निर्णयों का परखना। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका क्या है, ए भी सही है, बी भी मतलब 1 2 3 4 चारों सही है, इसलिए आपका बी राइट आंसर है। ये भी गलत, तो आपका बी राइट आंसर है, चारों सही है। जन समुदाय के स्वास्थ्य व्यवहार परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन सही है? जन समुदाय के स्वास्थ्य व्यवहार परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन सही है? स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा व्यवहार और जीवन शैली में स्वास्थ्य का परिवर्तन लाया जा सकता है। जन समुदाय को नई आदतों और जीवन शैली के नकारात्मक या सकारात्मक बिंदु को समझा जा सकता है। तो ये पॉइंट ए है, ये बी है। तो केवल कथन ए सही है, केवल कथन बी सही है, या केवल कथन ए बी दोनों सही है? तो ध्यान दीजिए, ए भी सही है और बी भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? सी सही है। महिला स्वास्थ्यकर्ता ने फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए नैतिक सिद्धांत क्या होते हैं? रोकथामात्मक सेवाएं, उन्याय सेवाएं, परिचारकात्मक सेवाएं, पुनर्वास संबंधी सेवाएं, रोगी की किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं और अवस्था की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। नर्सिंग प्रक्रिया करते समय प्रक्रिया की प्रगति के अनुसार आवश्यकता अनुसार रोगी स्वयं अथवा अपने परिजनों के लिखित अनुमति प्राप्त करना चाहिए। उपयुक्त सभी सिद्धांत, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट होता है उपयुक्त सभी सिद्धांत, इसका राइट आंसर है आपका। उपयुक्त सभी सिद्धांत क्या है? राइट आंसर है इसका। तो 16 का जो राइट आंसर क्या है आपका? डी क्या है? राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट, यदि एक समुदाय का रीति रिवाज, नियम, कायदे, अवस्था अस्वास्थ्यकर है तो महिला स्वास्थ्यकर्ता को सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। जन समुदाय की सोच को इस तरह का सकारात्मक परिवर्तन लाना ताकि वे स्वास्थ्य को भी समाप्ति मानने लगे। यदि व्यक्तिगत स्वच्छता और पर्यावरण स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए के लिए प्रेरित करें। सही। आहार में अत्यधिक वसायुक्त, तैलीय और मसालेदार व्यंजनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त पॉइंट जो दिए हैं सब के सब इसके लिए जरूरी है। अगर स्वास्थ्यकार आपका नियम रीति रिवाज से है तो इसको चारों ये तीनों पॉइंट उसको पता होने चाहिए। तो डी इज राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक जीवन शैली बीमारियां होने की संभावना बढ़ा देती है? अत्यधिक वसायुक्त, तैलीय एवं मसालेदार व्यंजनों का उपाय, दैनिक जीवन में किसी उपयुक्त दिनचर्या का अभाव होना, यातायात नियमों का पालन नहीं करना, जैसे दुपहिया वाहन चलते समय हेलमेट नहीं पहनना आदि। उपरोक्त सभी, तो इसका ही पॉइंट क्या होना चाहिए? उपरोक्त सभी पॉइंट ये क्या है? नकारात्मक जीवन शैली बीमारी होने की संभावना को बढ़ा देते हैं, इसलिए तीनों पॉइंट को आपको पालन करना चाहिए, इसलिए आल आपका राइट आंसर है, डी करेक्ट है। इनहेल तथा स्टील उपकरणों को धोकर कितने मिनट तक उबालना चाहिए? 2 मिनट, 56 मिनट, 20 मिनट या 10 मिनट? तो ये राइट आंसर है इसका कि 10 मिनट तक क्या करना चाहिए? धोकर मिनट तक इसको उबालना चाहिए। धारदार उपकरण, ये ए है, ये बी है, ध्यान दीजिएगा। शार्प इंस्ट्रूमेंट को निर्वाणुकरण किया जा सकता है एंटीसेप्टिक घोल में डुबाने से या आग की लौ से। तो 20 का जो राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, 20 का जो राइट आंसर है वो है आपका केवल ए सही, केवल बी सही है, केवल ए सही है जबकि बी गलत है, जबकि ए बी दोनों सही है। ध्यान दीजिएगा, एंटीसेप्टिक घोल में डुबा भी सकते हैं और आग की लौ से भी सैनिटाइज कर सकते हैं, सैनिटाइजेशन किया जाता है। तो आपका डी रहता है
राइट आंसर है। रबड़ का सामान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन ए है, ये बी है, आपका ध्यान दीजिएगा। रबड़ के उपकरणों को अच्छी तरह धोकर धूप में सुखाना चाहिए। दूसरी पॉइंट, 10 मिनट तक पानी में उबालना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट जो होती है रबड़ की कोई भी सामान होती है उसके बीच में ये कथन दोनों पॉइंट राइट हैं, इसलिए आपको ए केवल सही है, गलत है, बी केवल सही गलत है, ए और सही है किंतु बी गलत है, गलत ही दिया है। ए बी दोनों सही है, ए भी कथन सही है, बी भी कथन सही है रबड़ के सामान के बारे में। तो डी इज राइट आंसर इसका। एंटीसेप्टिक घोल की शीशियां हैं बिटाडीन, स्प्रिट, डिटॉल। केवल ए, केवल बी, ए बी सी तीनों सही है आपका। ए बी सी तीनों सही है। तो ध्यान दीजिएगा एंटीसेप्टिक घोल की शीशियां जो होती हैं तीनों होती हैं, न ए होती न बी होती, ए बी सी तीनों सही होती है, यानी कि सी राइट आंसर। प्रसव प्रक्रिया यानी डिलीवरी प्रोसेस के दौरान काम में आने वाली दवाइयाँ जो होती है ऑक्सीटोसिन, अर्गोमेंट्रिन, जाइकोलेशन या उपरोक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा प्रसव की प्रक्रिया के दौरान जो होती है ऑक्सीटोसिन भी होती है, अर्गोमेंट्रिन भी होती है और जाइकोलोकेशन 2% वाली होती है। तो उपयुक्त क्या है? राइट आपका सही है, डी इज करेक्ट आंसर। नर्सिंग बैग के उपयोग की तकनीकी में शामिल होता है पॉइंट ए और पॉइंट 2, सभी उपकरण विसंगत क्रमिक हों या सभी उपकरण कार्य करने की स्थिति में होने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ध्यान दीजिएगा केवल एक सही दूसरा गलत, केवल एक सही है दूसरा केवल 2 सही है। तो इसमें ध्यान दीजिए ए और बी दोनों सही हैं। अगर नर्सिंग बैग के उपकरण की तकनीकी की बात शामिल किया जाए तो सभी उपकरण विसंक्रमित होना चाहिए। दूसरी चीज़ सभी उपकरण कार्य करने की स्थिति में होना चाहिए। यानी ये दोनों पॉइंट आपको नर्सिंग बैग के उपकरण में आनी चाहिए। एंड टेक्निक्स ऑफ यूजिंग नर्सिंग बैग जो यूज करते हैं उनमें दोनों पॉइंट का होना अति आवश्यक है, तो इसलिए डी इज राइट आंसर। नर्सिंग बैग के उपयोग की तकनीकी में शामिल होता है नर्सिंग बैग को जानवरों दूर तथा छोटे बच्चों के पहुंच से नजदीक रखना चाहिए। बैग की बाहरी पॉकेट में रखे नाखून साफ करने का ब्रश सावधानी तथा साबुन को धोना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर है 25 का और ए और बी के दिन देखा जाए तो दोनों के मेरा राइट आंसर केवल बी सही है आपका कि बैग को बाहरी पॉकेट में रखे नाखून साफ करने का ब्रश साबुन को होना चाहिए, क्योंकि बाहरी में होना चाहिए, इसलिए बी राइट आंसर है। ये गलत है और सी भी गलत है आपका। एनीमा लगाने हेतु आवश्यक उपकरण यानी इक्विपमेंट रिक्वायर फॉर द गिवन एनीमा आपका होता है 1 2 3 4 एनीमा केन, ट्यूबिंग, क्लैंप और आर्टरी फोर्सेप्ट। तो राइट इसका आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 1 2 3 जबकि 4 गलत है। यानी आपका केवल 1 2 आवश्यक है गलत, 2 3 आवश्यक गलत, 1 2 3 यानी 1 2 3 सही है, आर्टरी से फोर्ट जरूरी नहीं गलत है ये। तो इसका राइट आंसर सी होगा, केवल 1 2 गलत है। तो 1 2 3 होना चाहिए लेकिन 4 आपका गलत है, इसलिए सी राइट आंसर है। सी इज ए राइट आंसर इसका है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, मूत्र विश्लेषण यूरिन एनालिसिस हेतु सामग्री कौन सी होती है आपका? 1 2 3 4 स्पेसिमेन बोतल होती है, परखनलियाँ होती हैं, स्प्रिंग बैलेंस होता है या म्यूकस एक्सट्रेक्टर होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसका? तो उसका राइट आंसर है कि आपका ध्यान दीजिएगा ए स्पेसिमेन बोतल भी होता है और परखनली होती है। तो इसका राइट आंसर है आपका क्या है? 1 और 2 इज करेक्ट आंसर। 1 और 2 इज करेक्ट आंसर, अर्थात आपका ए करेक्ट है और ये सब क्या है आपके गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान होम विजिट बैग के इन
इनर पॉकेट में पाया जाता है। नोटबुक, धमनी, छोटा तौलिया या एस्प्रेन, तो कौन चीज़ होती है? धमनी संदेश। धमनी संदेश होता है सामान होम विजिट बैग के इनर पॉकेट में पाया जाता है, यानी बी इज राइट आंसर, इसका बी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा होम विजिट बैग के आउटर पॉकेट में पाया जाता है? आपका अभिलेख बनाए रखने के लिए डायरी या विच्छेदन संदेश, तो क्या होता है? दोनों चीज़ें होती हैं। ए भी सही है, बी भी सही है, अर्थात बी इज करेक्ट आंसर। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, गृह मुलाकात हेतु निम्न श्रेणी के लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 1 2 3 4। ऐसी महिलाएं जो प्रसव प्रक्रिया में हो, तीव्र और गंभीर रोगों से ग्रसित लोग हों, या ऐसी महिलाएं जो सूतिकावस्था में हो या स्वास्थ्य केंद्र अस्पतालों तक पहुंचने में समर्थ व्यक्ति हो। तो इसमें जो 13 का जो राइट आंसर होता है, 30 का जो राइट आंसर है उसका करेक्ट आंसर जो आपका है 1 2 3 है, यानी कि 1 2 3 सही है। आपका 4 क्या है? गलत है। 4 क्या है आपका? गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, अर्थात ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो सी राइट आंसर इसका है। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? जैसे गृह मुलाकातों की उचित रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग होनी चाहिए। आपका ये ए है, ये बी है, केवल नहीं, ये 1 है, ये 2 है, ध्यान दीजिएगा। केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों को, केवल सेकंड को, ना ही फर्स्ट को ना ही सेकंड को, तो इसका जो राइट आंसर है आपका फर्स्ट सेकंड दोनों को। जहां तक संभव हो गृह मुलाकात के दौरान आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, अर्थात आपका सेकंड भी सही है, यानी कि फर्स्ट सेकंड दोनों सही है। अगला 32 क्वेश्चन, डिलीवरी किट के बारे में कौन सा कथन सही है? ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये आपका थर्ड। म्यूकस एक्सट्रैक्टर डिलीवरी किट्स के सभी सामान एवं प्लास्टिक को लेकर होम विजिट करना चाहिए। नवजात की आँखों में डालने वाली एंटीबायोटिक ड्रॉप आपके पास होनी चाहिए। तो आपका ध्यान दीजिएगा, डिलीवरी किट का कथन में कौन सी बातें सही हैं उसके बारे में पूछा है। तो इसमें जो सही राइट आंसर है आपका ए गलत है, फर्स्ट और थर्ड आपका नवजात की आँखों में डालने वाले एंटीबायोटिक ड्रॉप होना चाहिए और म्यूकस एक्सट्रैक्टर होना चाहिए, अर्थात आपका बी करेक्ट आंसर है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। निम्नलिखित सहमति रिटेन कॉन्स्टेंट्स से आप क्या समझते हैं? अवकाश लेने से पूर्व महिलाएं स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षार्थी द्वारा अपने प्रधानाचार्य से लिखित में अनुमति लेना। अवकाश लेने से पूर्व महिला स्वास्थ्यकर्ता द्वारा संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से लिखित रूप से सहमति लेना। शल्य क्रिया या किसी जोखिम युक्त प्रक्रिया से मरीज और परिजनों की लिखित अनुमति लेना। उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो 33 का जो राइट आंसर है वो आता है कि शल्य क्रिया और किसी जोखिम युक्त प्रक्रिया से मरीज और उसके परिजनों में लिखित अनुमति लेना चाहिए, यानी कि ये आपका राइट आंसर क्या है? सी सही है। न प्रधानाचार्य से ले सकते हैं, न मुख्य चिकित्सा ले सकते हैं, उनके परिजनों से लिखित लेना चाहिए आपके मरीजों के। तो सी इज राइट आंसर। गृह मुलाकात यानी होम विजिट के लाभों में क्या क्या शामिल है? यह एनम को घरेलू वातावरण परिस्थितियों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करने का अवसर प्रदान करता है। यह एनम को रोगियों को घरेलू वातावरणीय परिवार से स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का अवसर प्रदान करती है। यह एनम द्वारा विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में जानकारी हो जाती है, या उपरोक्त सभी। तो इसमें देखा जाए तो ये भी सही है, ये भी सही है, सी भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी इज करेक्ट आंसर। जब होम विजिट करती हैं तो बहुत चीज़ें उनको लाभ मिलता है देखने के लिए, अवलोकन करने के लिए। तो इन्वायरमेंट भी नॉलेज और सांस्कृतिक कार्यक्रम सामाजिक नॉलेज भी होता है उनको। तो डी इज राइट आंसर इसका है। निम्न में से मिडवाइफ
कि कानूनी जिम्मेदारी में क्या शामिल है। सही मरीज को सही दवा, शल्य क्रिया के दौरान स्पर्श और उपकरणों की गिनती रखना, शल्य क्रिया के मरीज द्वारा उपयुक्त परिजनों को लिखित अनुमति प्राप्त करना या उपरोक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन पर बात करें तो इसमें मिडवाइफ की कानूनी जिम्मेदारी जो होती है, ये पहला तो ये होता है कि सही मरीज को सही दवा देनी चाहिए, और शल्य क्रिया के दौरान स्पर्श और उपकरणों की गिनती रखना चाहिए, और शल्य क्रिया के दौरान मरीज था उनके परिजनों से लिखित अनुमति जो है, रिटेन जो होता है, करना चाहिए। तो इसलिए राइट आंसर क्या है आपका, डी इज करेक्ट आंसर है। रोगी से शल्य क्रिया के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए नर्स को शुरू में क्या करना चाहिए। रोगी से अगर शल्य क्रिया के लिए प्रति सहमति करना हो तो रोगी के लिए नर्स को क्या शुरू करना, शल्य क्रिया के शामिल जोखिम को समझाइए, समझाइए कि सभी शल्य क्रियाओं के लिए सहमति प्राप्त करना सामान्य है। मूल्यांकन करें कि क्या रोगी की जानकारी सहमति देने के लिए पर्याप्त है या सहमति के लिए गवाह खोजने की कोशिश करें। तो आपका 36 का जो राइट आंसर है देखा जाए तो वो उसमें राइट है कि मूल्यांकन है क्या रोगी की जानकारी सहमति के लिए पर्याप्त है। मूल्यांकन करें कि क्या रोगियों की जानकारी सहमति देने के लिए पर्याप्त है कि नहीं है, तो इसलिए आपको सी राइट आंसर है। निम्न में से स्वास्थ्य और नकारात्मक प्रभाव डालने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम कौन से होते हैं। घर आए मेहमान को शराब तथा तंबाकू परोसना, घर आए हुए मेहमान को प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव क्या होता है, तो इसका घर के सभी परिजनों को भोजन ग्रहण करने लेने के पश्चात ही महिलाओं को भोजन ग्रहण करना, ये भी बात गलत है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पुत्र प्राप्ति की आशा में परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ाते जाना, गलत ये भी है। तो ये भी तीनों पॉइंट जो होते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपके नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, इसलिए आपका डी राइट आंसर है। नर्सिंग बैग के उपयोग के संबंध में सत्य कथन नहीं है। नर्सिंग बैग में रखे सभी उपकरण विसंगत होने चाहिए। अखबार तथा प्लास्टिक सीट की नर्सिंग बैग की बाहरी पॉकेट में रखना चाहिए। नर्सिंग बैग में तौलियाँ, साबुन तथा सावधानी नहीं होते हैं। उपरोक्त सभी। तो नर्सिंग वाला जो केस होता है आपका, उसमें आपका राइट आंसर है कि नर्सिंग बैग में तौलियाँ, साबुन तथा सावधानी नहीं होते हैं। ये पॉइंट जो है कथन जो है गलत लिखा है, होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं होते लिखा है, यानी कि होना चाहिए था आपको। नर्सिंग बैग है तो उसमें होना चाहिए, तो सी जो है आपका राइट है। गृह मुलाकात के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ द होम विजिटेशन में शामिल होता है। गृह मुलाकात के स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। गृह मुलाकात में उनके जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक, आर्थिक स्तर आदि के नाम पर किसी भी प्रकार का देखभाल नहीं होना चाहिए। गृह मुलाकात में परिवार के सदस्यों के बीच सुविधाजनक तथा स्वीकार्य होने चाहिए या उपरोक्त सभी। तो गृह मुलाकात में जानते हैं ये जी उद्देश्य, गृह मुलाकात का स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए, ये भी आपको सही है। देखभाल नहीं होना चाहिए, जाति धर्म के बेस पर किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। और गृह मुलाकात में सदस्यों को सुविधाजनक और स्वीकृत होना चाहिए, इसलिए राइट आंसर क्या इसका है, डी इज करेक्ट आंसर है। प्रभावी सामुदायिक स्वास्थ्य की विशेषता में शामिल होता है इनका वितरण न्याय संगत होना चाहिए। सामुदायिक उपचार में जन सहभागिता होनी चाहिए और उपचार हेतु वहन की जाने वाले तकनीक का उपयोग करना चाहिए या उपरोक्त सभी। तो पॉइंट ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, इसलिए डी राइट आंसर इसका है। नैतिक पहलू यानी इथिकल एस्पेक्ट से आप क्या समझाती हैं। ये वे नियम हैं या सिद्धांत हैं जो सभी व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। दूसरी चीज, ये रोगियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले नियम होते हैं। वे विभिन्न नर्सिंग प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये वे और नियम सिद्धांत हैं जो सभी व्यवहार करने वाले के लिए बाध्य करते हैं, यानी कि आपका एज राइट आंसर इसका है, एज राइट आंसर है। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित भूभाग में रहने वाले लोगों को समूह समुदाय कहलाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुख्य फोकस
रोकथात्मक स्वास्थ्य सेवाओं पर दिया जाता है। केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी यानी 1 2 दोनों सही है, ये 1 है ये 2 है, ध्यान दीजिएगा। केवल सेकेंड सही है, केवल ना तो ए सही है ना तो बी सही है, तो इसका राइट आंसर है कि ए बी दोनों सही है आपका। कौन सा कथन सही है? यदि ये फर्स्ट है, ये सी। यदि विवाह के समय लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम तथा लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम हो तो ऐसा विवाह वर वधू विवाह कहलाता है। वर वधू विवाह कहलाता है। तो कौन सा कथन सत्य है, इसमें बात कर रहा है। दूसरा चीज, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है आपका सी सही होना चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं का न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए। ये नहीं कि वर वधू कहलाता है इसके लिए कथन सही है। तो आपका केवल सेकेंड ही आपका क्या है, राइट है, सेकेंड ही यानी सी इज करेक्ट आंसर। कौन सा कथन सही है? संक्रामक बीमारियों को रोकथाम टीकाकरण हो सकता है। समुदाय का अस्वास्थ्यकर सांस्कृतिक अभ्यास घर आए मेहमान को शराब परोसना होता है। तो देखिएगा, अगर संक्रामक बीमारियों की रोकथाम टीकाकरण से हो सकता है तो इसका कौन सा कथन आपका सही है, इसके बारे में पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, समुदाय और अस्वास्थ्यकर सांस्कृतिक कार्यक्रम पर आए मेहमानों को शराब परोसना चाहिए। तो आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, आपका बी इज करेक्ट आंसर। 45 का कौन सा, 45 देखिएगा, कौन सा कथन सही है? मिडवाइफ की कानूनी जिम्मेदारी रोगी को आघात पहुंचाना होता है। कानूनी है, अरे बाप। नर्स को सभी व्यवहार के लिए बात करने के लिए नियम नैतिक पहलू होता है। और घर घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं का पता गृह मुलाकात कहलाता है। तो आपका तीनों पॉइंट सही हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि सी इज राइट आंसर। सी इज ए राइट आंसर। कौन सा कथन सही है? 46वां देखिएगा, कौन सा कथन सही है? इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आया है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। समुदाय के लोगों को हम की भावना नहीं पाई जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए अन्य संबंधित क्षेत्रों में जैसे कृषि, उद्योग, शिक्षा, महिला कल्याण आदि से समन्वय स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। केवल एक, फर्स्ट सेकेंड दोनों, केवल दो, ना ही फर्स्ट ना ही सेकेंड, यानी 46 का जगह देखा जाए तो ना फर्स्ट सही है ना सेकेंड सही है। तो केवल आपका समुदाय लोगों को, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 46 का केवल सेकेंड सही है आपका, यानी कि 46 का सी सही है। नीचे दिए गए कथन पर विचार करें और अपना उत्तर दें। शहरी लोग उपचार हेतु घरेलू नुस्खों, झाड़ फूंक आदि का सहारा ग्रामीण लोगों की तुलना में अधिक करते हैं। ये तो गलत बात है। घर आए मेहमान को बीड़ी सिगरेट पीने के लिए आग्रह करना स्वास्थ्यकर आदत है, अतः इसका पालन आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। तो 47 में अगर देखा जाए तो 47 का जो पॉइंट जितने भी लिखा है ये शहर लोग करते हैं, ये तो गलत है। और इसमें करा कि आग्रह करना स्वास्थ्यकर आदत होती है सिगरेट पीना, और ये करना चाहिए, तो ये भी गलत है आपका। तो इसलिए आपका ना तो ये सही है ना तो सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन पर विचार करें और अपना उत्तर दें। नैतिक पहलू एनम को सही व्यवहार करने के लिए बात करते हैं। गृह मुलाकात महिला स्वास्थ्यकर्ता के लिए घरेलू वातावरण परिस्थितियों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करने का अवसर प्रदान होता है। तो 48 का जो राइट आंसर है, 48 का जो राइट आंसर है आपका फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है, यानी कि बी इज करेक्ट आंसर। कौन सा कथन सही है? नर्सिंग बैग में सभी संक्रमित तथा विसंक्रमित उपकरणों का संभाल कर रखना चाहिए। शहरी लोग उपचार हेतु घरेलू नुस्खे, झाड़ फूंक आदि का सहारा ग्रामीण लोगों की तुलना में कम लेते हैं। तो ये भी तो बात सही है। और फर्स्ट भी बात क्या है, सही है। तो आपका 49 का जो दिया गया है नैतिक नर्सिंग बैग वाला केस में, तो उसमें आपका केवल सेकेंड ही सही बता रहा है।
नर्सिंग बैग में संक्रमित था विष नहीं, संक्रमित तो नहीं है, ये तो गलत हो गया, संक्रमित नहीं विष संक्रमित होना चाहिए, और ये सही है, तो आपका केवल सी इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य कथन है? स्वास्थ्य एवं बहुक्षेत्रीय अप्रोच होना चाहिए, व्यक्ति का पोषण स्तर उसके स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, व्यापकता और पर्याप्तता प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल के लक्षणों में शामिल है, उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। तो 50 का जो राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि आपका डी इज करेक्ट आंसर है, आपका डी इज करेक्ट आंसर। विटामिन ए की कमी से होने वाला बीमारी या बीमारियां रात्रि अंधता और कार्नियल जीरोसिस, रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया, स्कर्वी या बेरी बेरी पैलेग्रा और एनीमिया। तो विटामिन ए की जो कमी से जो रोग होता है वो आपका रात्रि अंधता होती है, यानी कि अंधापन हो जाता है, कब्र होता है। और लास्ट है विटामिन डी के बारे में कौन सा कथन सही है? इसकी कमी से हड्डियां का घनत्व कम हो जाता है, रात्रि अंधता और कार्निया जीरोसिस, ये तो सीधे गलत लिखा है, कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया रोग हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, और ये सही है और ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या है? आपका फर्स्ट और थर्ड, तो बी करेक्ट आंसर है। और इस तरह से आपके टोटली जो है 50+ क्वेश्चन को बताया गया, और ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए, इसलिए पेपर में प्रॉपर पढ़िए और उसको देखिए, और ये पेपर के दृष्टि से मॉडल पेपर आपको बनाया गया, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगली वीडियो के साथ मैं कल फिर मॉडल पेपर के साथ आऊँगा। थैंक यू, बाय, गुड नाइट्स।